हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का अहम दौर कुछ देर बाद आज मामला तय होने का इम्कान। इसहाकदार का कहना है कि कोशिश है कि हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल कर लें। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों से भी बातचीत होगी। नून लीग का वफ्द आज M2M, इस्तेहकाम पाकिस्तान और काफ लीग से भी मुलाकात करेगा। MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार कहते हैं कि आज नून लीग से मुलाकात में हुकूमत साजी के मामला तय किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि तमाम जमातों के इत्तफाक राय की सूरत में तहरीरी मुआहदा भी किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म का ओहदा 2 साल के लिए लेने की तजवीज़ और वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर चुकी है। PTI का कौमी असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान। MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि यह इक़दाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM से मुआहिदा हो गया है। MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, PTI के कारकुनों और क़यादत ने सब्र के साथ डट जाने का मुज़ाहिरा किया। 2 साल तक लोगों को डराने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की तीनों नशस्तों पर नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 48 से राजा खुर्रम नवाज, NA 46 से अंजुम अकील और NA 47 से तारिक फजल चौधरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी को PTI के हिमायत याफ्ता अली बुखारी और आमिर मुगल ने चैलेंज किया था। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट की डायस के सामने PTI अरकान के इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट की अरकान को वापस अपनी नशस्तों पर जाने की हिदायत। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ऐसे ही सिलेक्शन करानी है तो आइन बदल दें। अली जफर ने कहा कि आज ही इंतखाबात में धांधली पर बहस की जाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आज बहस हुई तो वजारत की जानिब से कौन जवाब देगा। सेनेट का अलविदाई इजलास 8 मार्च तक जारी रहेगा। कल इजलास में इंतखाबात पर बहस करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वज़ीर आज़म को तीसरी बार तलब कर लिया। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अदालत आने को अपनी तौहीन न समझें। वज़ीर आज़म को इसलिए बुलाया था कि वो जवाबदेह हैं। आइंदा समाअत पर कराची ना जाएं। जस्टिस मोहसिन ने मजीद कहा कि आइन की बात करें तो सब हंसते हैं, दुनिया देख रही है, यहाँ तमाम मुल्कों के सिफारत खाने हैं। 2 साल में बच्चों को बाजियाब ना करा सके और दूसरी दफ़ा भी वज़ीर आज़म नहीं आए। दिफा और दाखिला के सेक्रेटरीज, ISI और MI के DG सरकारी मुलाजिम हैं। ये तमाम अफसरान जवाबदेह हैं और कोई कानून से बालातर नहीं। ISI, MI और IB के DGs की कमेटी बना देते हैं। हुकूमत कोई भी हो, जवाबदेह ये कमेटी होगी। इंतखाबात का अदम करार देने की दरख्वास्त देने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा के जरिए नोटिस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, दरख्वास्त गुजार अली खान कहाँ हैं? अदालत को बताया गया। दोबारा राबता करने पर दरख्वास्त गुजार का राबता नंबर बंद मिला। बताए गए पते और राबता नंबर पर दरख्वास्त गुजार को नोटिस की तामील नहीं हो सकी। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई? ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी में तहरीरी बयानात जमा करा दिए। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पैमरा को खत भी लिख दिया। डेरा इस्माइल खान और टांग के मुश्तरका हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। कोट आजम के मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग के तबादले में 2 मुसल्लह अफराद मारे गए। मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल कुछ देर रोके जाने के बाद दोबारा शुरू हो गया। DPO का कहना है कि मुसल्लह शख्स की लाश पुलिस ने तहवील में ले ली। एक लाश साथी लेकर फरार हो गए। बर वक्त कार्रवाई से शहरियों की कीमती जानें महफूज रहीं।
JUIF के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस यहाँ 8 फरवरी को पोलिंग नहीं हो सकी थी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोटा में DRO के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी कैंप। पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी, BNP, HDP का फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज का मुतालबा। चमन में भी एहतजाज। जिले कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शारा दोनों तरफ से बंद। PB 50 खला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC दफ्तर पर धरना। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज, RO ऑफिस के सामने धरना जारी। शिमाली वजीरिस्तान में PTI और JUIF का एहतजाजी धरना। मीरानशाह बनू और शेवा मीर अली रोड बंद। मरी, एबटाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, चमन समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश। मरी में तेज हवाओं के साथ बारिश से बिलबोर्ड्स गिर गए। बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। PDMA की सयाहों को सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। कहा 22 फरवरी तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद बासा हमले की छुट्टियां मनसूख। पेशावर और लोअरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के दौरान छतें गिरने और दीगर हादसात में 4 अफराद जाँ बहक 9 जख्मी हो गए। शदीद बर्फबारी की वजह से इंतजामिया ने चित्राल की जानिब जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया। जिले इंतजामिया और पाक फौज ने फंसे हुए 148 मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। लुआरी टनल पर फंसे मुसाफिरों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बैलेट पेपर छापने की वीडियो वायरल होने पर नून लीग की उस्मा बुखारी का कहना है कि क्या मानसेरा के बैलेट पेपर लाहौर में छपेंगे। नवाज शरीफ के मानसेरा NA-15 की दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी जा चुकी है। ये ड्रामा PTI सोशल मीडिया ब्रिगेड के कहने पर किया गया। और आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनी इलाकों गाज़ा, मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइली 57 साला कब्ज़े के खिलाफ समाअत। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी की आलमी अदालत से फ़लस्तीनी अवाम को फरामोश न करने की अपील। कहा गज़ा में 2.3 मिलियन फ़लस्तीनी, जिनमें से निस्फ़ बच्चे हैं, महसूर और बमबारी की ज़द पर हैं, माजूर, भूखे और बेघर हैं। गज़ा में नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल ने गज़ा में नस्ल कुशी की कार्रवाइयों को रोकने के आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म को मुस्तरद कर दिया है।